मोहन गांव का जमींदार आदमी था। उसके घर में उसकी पत्नी राजू, बेटा और बेटी रिया रहते हैं। मोहन के पास अच्छी खासी खेती बाड़ी, मवेशी, ट्रैक्टर सब कुछ था। उसका बेटा अभी 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था और बेटी रिया कक्षा 8वीं में थी। इसके अलावा मोहन के घर में रहती थी उसकी छोटी बहन मम्पी। मम्पी को एक लड़के भोला से प्यार हो गया था। मम्पी भोला को दिलो जान से चाहती थी, पर भोला मम्पी को धोखा दे दिया। उसने उसे छोड़ किसी और से शादी कर ली। उसके बाद मम्पी टूट सी गई। उसका प्रेम और शादी पर से विश्वास उठ गया और उसने आजीवन कुंवारी रहने का निर्णय ले लिया। घर में सबने उसे बहुत समझाया, पर उसने किसी की ना सुनी। अब मम्पी की उम्र 38 साल है। रिया और मम्पी दोनों बुआ भतीजी में बहुत ही लगाव था। बचपन से मम्पी ने रिया को बहुत प्रेम दिया था, बिल्कुल एक माँ की तरह पाला। इसलिए रिया मम्पी को बुआ माँ भी कहकर पुकारती थी। मोहन एक छोटी सोच वाला इंसान था। उसे बेटियों को पढ़ाने में ज़्यादा विश्वास न था। मोहन ने रिया का विवाह 13 साल की उम्र में ही अपने ही गांव के जाने माने व्यक्ति गंगाधर राव के बेटे कमल से तय कर दिया था। उस समय कमल केवल 14 साल का था। जल्द ही कमल और रिया को विवाह के बंधन में बांध दिया गया था। दोनों के परिवार वालों ने मिलकर तय किया था कि जब कमल और रिया दोनों समझदार हो जाएंगे और कमल की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तब वे रिया का गौना कर उसे ससुराल ले जाएंगे। इसलिए रिया मायके में ही रहने लगी। शादी को 3 महीने ही बीते थे। रिया और कमल में लुका छुपी जारी थी। रिया की सहेलियां उसे छेड़ती। सहेलियों की बातें सुन रिया के दिल में तार झंझना उठते थे। कहीं ना कहीं वो भी अब कमल से मिलने के लिए बेचैन हो उठती थी। उधर कमल का भी हाल कुछ ऐसा ही था। एक दिन जब रिया खेत से लौट रही थी कि तब ही कमल उसके पीछे साइकिल से आया। उसने एक कागज़ रिया की तरफ फेंका और फुर्र हो गया। रिया ने जल्दी से उस कागज़ को उठाया और पढ़ने लगी, जिसमें लिखा था, आज रात 10 बजे मेरे खेत में मिलने आना। ये पढ़ते ही रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस दिन के बाद रिया और कमल रोज छिप छिप कर खेत में मिलने लगे। एक दिन रात को 10 बजे के आसपास रिया ने धीरे से अपने घर में प्रवेश किया और सबसे छुपते छुपाते अपने कमरे में जाने लगी। पर जैसे ही उसने अपने कमरे में प्रवेश किया तो अपनी बुआ माँ मम्पी को अपने कमरे में देख हैरान हो गई। मम्पी ने कहा, कहाँ गई थी तू? आजकल रोज़ देख रही हूँ तेरे पाँव घर में टिकते ही नहीं। मैंने कितनी बार कहा है इतनी रात को घर से बाहर मत जाया कर तू। हेक की सुनती ही नहीं है। तू कमल से मिलने गई थी ना? रिया ने हाँ में गर्दन हिलाई। ये सुन मम्पी ने रिया को समझाते हुए कहा, देख रिया, इस तरह कमल से मिलना अभी ठीक नहीं। तुम दोनों अभी छोटे हो। कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो गांव में क्या मुंह दिखाएंगे। एक बार बस गौना हो जाए, फिर तो तुम दोनों को साथ ही रहना है। तू ये बात समझती क्यों नहीं? चल हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। और हाँ, आगे से कमल से दूर रहना, समझी? मम्पी रसोई में चली गई। अपनी बुआ माँ की बातें रिया के दिल में तीर की तरह चुभी। वो बड़बड़ाने लगी, कमल मेरा पति है। पता नहीं बुआ माँ को क्या परेशानी है। जलन होती होगी ना उन्हें, जो उनके प्यार ने धोखा दे दिया। सब उस भगोड़े जैसे नहीं होते। मेरा कमल मुझे कितना चाहता है। मम्पी के समझाने के बाद भी रिया का छिप छिप कर मिलना जारी था कमल से। 1 साल बीत गया था। अब रिया स्कूल नहीं जाती थी। घर में बुआ माँ और माँ के हाथ बटाती थी। मोहन चाहता था कि रिया घर के कामों में निपुण हो जाए, जिससे गौने के बाद ससुराल में कोई परेशानी ना हो। एक दिन रिया कमल से मिलने गई। उसने बताया कि पिताजी चाहते हैं कि वे 11वीं की पढ़ाई के लिए शहर जाऊं, क्योंकि गांव में सिर्फ 10वीं के स्कूल हैं। इस कारण मैं कल ही बस से अपने मामा के पास शहर जा रहा हूँ। ये सुन रिया उदास हो गई। दुखी मन से उसने कमल को विदा किया। वो उन दोनों की आखिरी मुलाकात थी। इस समय रिया 14 साल की थी और कमल 15 साल का था। कमल शहर पढ़ने के लिए चला गया। शहर जाते ही कुछ दिनों में कमल शहरी रंग में रंग गया। स्कूल में नए दोस्त, सुंदर सुंदर लड़कियां, रात भर घूमना फिरना। फिर उसे गए साल भर भी नहीं बीता था कि उसके मामा उसे समझाने लगे कि तू यहाँ पढ़ने आया है, उस पर ध्यान लगा, ना कि घूमने फिरने में। पर कमल पर अपने मामा की बातों का कोई असर न हुआ। जब मामा ने कुछ ज़्यादा ही रोक टोकी की तो अपने पिता से मामा की झूठी शिकायत कर हॉस्टल में रहने चला गया। गांव अब कमल को नहीं रास आता था। वहाँ के लोग उसे गंवार लगने लगे थे। इसलिए अब वो छुट्टियों में भी ना तो घर जाता
और ना ही रिया की कोई खोज खबर लेता। बेचारी रिया उसकी राह ताक रही थी। जब भी शहर से कोई बस आती दिखाई देती तो उसे देखकर उसके मन में एक आशा जगती कि कहीं कमल तो नहीं है उसमें, पर हर बार वो निराश सी हो जाती। एक बार गंगाधर राव कमल को लेने बिना बताए ही शहर पहुंच गया। कमल अपने पिता को देख बहुत नाराज हुआ। गंगाधर राव ने कहा, चल जल्दी सामान बांध और घर चल, तेरी माँ तेरी राह देख रही है, तुझे बहुत याद करती है, तू तो शहर आकर उसे भूल ही गया। कमल ने कहा, पिताजी मुझे कोचिंग करनी है आगे की क्लास की, इसलिए मैं नहीं चल सकता। पर इस बार गंगाधर राव ने उसकी एक ना सुनी। कमल कुछ कह ना सका और चुपचाप अपने पिता के साथ गांव आ गया। एक दिन रिया खेत से आ रही थी और कमल अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। उसने रिया को देखा तो देखता ही रह गया। अब वो बड़ा सी खूबसूरत हो गई थी। एक बार तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही सुकड़ी सी चिपके से बाल लिए घूमने वाली रिया है। उसकी देह अब खिल उठी थी। वो उसकी खूबसूरती को देख दीवाना सा हो गया था और मिलने के लिए बेचैन हो उठा था। अब उसे सोते जागते बस रिया के ही ख्याल आता। उधर रिया को जब पता चला कि कमल गांव आया है तो उसके दिलों में भी मिलने की तड़प जाग उठी। वो भी किसी न किसी बहाने से गांव में सहेलियों के साथ घूमती जिससे कमल से मिल सके। एक दिन रिया अपनी सहेलियों के साथ मेले में गई। वहां कमल भी अपने दोस्तों के साथ मेले में गया। दोनों एक साथ एक ही झूले में बैठे। अपने सामने कमल को बैठा देख रिया शर्म से लाल हो गई। कमल ने उसका हाथ थाम कहा, रिया कितनी सुंदर लग रही हो तुम। रिया ने शिकायत भरे लहजे में कहा, तुम तो मुझे भूल ही गए। कमल ने एक मुस्कान के साथ कहा, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ, तू तो मेरी पत्नी है। मैं हर समय तुझे बहुत याद करता था। अच्छा तू मिलने आएगी मुझसे खेत में कल रात 9:30 बजे। रिया ने हाँ में गर्दन हिलाई। दोनों ने साथ मेला घूमा और अपने घर चले गए। रिया बेसब्री से अगले दिन रात का इंतजार कर रही थी, पर उसे डर भी था कि कहीं किसी ने उसे कमल से मिलते देख लिया तो गांव में बदनामी भी होगी। पर दूसरी तरफ सोचने लगी, कमल 1 साल बाद आया है, यदि नहीं मिलने गई और वो नाराज़ हो गया तो, और फिर वापस वो शहर चला गया तो पता नहीं कब मिलना होगा। कमल अपने खेत में रात को 9:30 बजे रिया का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद उसे दूर से रिया आती दिखाई दी। वो उसे देख बहुत खुश हुआ। उस दिन मम्पी और मोहन किसी रिश्तेदार की शादी में दूसरे गांव गए थे। मम्पी वहां कुछ दिन रुकने वाली थी और मोहन अगले दिन वापस आने वाला था और रिया की माँ और भाई ही घर पर थे। रिया अपनी माँ से झूठ कहकर घर से आई थी कि वो उसकी सहेली के जन्मदिन पर उसे बुलाया है। उसकी माँ ने उसे रोका भी, पर रिया ने जिद की। इस पर उसकी माँ ने उसे जाने की इजाज़त दे दी। कमल ने रिया से कहा, सुन यहाँ खेत में बैठेंगे तो कोई भी हमें देख सकता है, इसलिए ऐसा करते हैं उस भंडार गृह में चलते हैं। भंडार गृह में जाते ही दोनों ने कुछ देर बातें की। फिर कमल रिया की जुल्फों के साथ खेलने लगा, उसके रूप की तारीफ करने लगा। रिया के गाल शर्म से लाल हो गए और दोनों कब एक दूसरे में खो गए पता ना चला। रिया कुछ देर बाद घर आ गई। अपने कमरे में जा उन पलों को फिर से याद करने लगी। अभी भी वो उस स्पर्श को महसूस कर रही थी। 15 साल की दुल्हन के साथ सुहागरात मनाकर कमल बहुत ही खुश था। जब तक कमल गांव में रहा तब तक कोई न कोई बहाना बनाकर रिया उससे मिलने जाती रही और दोनों प्यार के सागर में गोते खाते रहे। रिया जब कमल को रोकने का प्रयास करती तो कमल उसे कहता, तू मेरी पत्नी है, तुझ पर मेरा हक है। देख कुछ दिन की बात है, बस एक बार 12वीं पास हो जाऊं, फिर मैं गांव वापस आ जाऊंगा और तुझे अपने घर ले जाऊंगा। वो घड़ी आ गई जब कमल वापस शहर चला गया। मम्पी भी रिश्तेदार के यहाँ से लौट आई, पर रिया अब भी कमल के ख्यालों में दिन रात खोई रहती थी। इस बात को 1 महीना बीत गया था। रिया की मौसी की तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए उसकी माँ और भाई दोनों मौसी के यहाँ गए हुए थे। घर में सिर्फ मम्पी, मोहन और रिया ही थे। अचानक ही रिया की तबीयत खराब हो गई। उसे चक्कर से आने लगे
वो चुपचाप अपने कमरे में सो गई। शाम को जब मम्मी उसे जगाने आई तो उसकी तबीयत देख बोली, चल तुझे डॉक्टर को दिखा लाते हैं। इस पर रिया ने कहा, बस थोड़ी सी कमजोरी लग रही है, आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। अचानक जैसे ही रिया बिस्तर पर से उठी, उसे जोर से चक्कर आया और वो बेहोश हो गई। मोहन जल्दी से डॉक्टर को लेकर घर आया। जब डॉक्टर ने चेकअप किया और बताया कि रिया माँ बनने वाली है, ये सुन मोहन और मम्मी हैरान परेशान हो गए। रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। मोहन ने डॉक्टर से विनती की कि ये बात किसी से ना कहे, नहीं तो गांव में लोग हमें रहने नहीं देंगे। डॉक्टर ने आश्वासन दिया कि ये बात किसी से नहीं कहेगा। मम्मी ने सख्ती से रिया से पूछा तो उसने सब सच सच बता दिया। सच जान मम्मी रिया को कोसने लगी, उसे बुरा भला कहने लगी। फिर बोली, जो हो गया सो हो गया। मैं भैया से कहती हूँ जल्द ही तेरा गौना करवाए और तुझे ससुराल भेजें। मोहन के पास अब दूसरा कोई रास्ता ना था, वो भी यही चाहता था। रिया का रो रो कर बुरा हाल था। उसने सोचा क्यों ना कमल से फ़ोन पर बात कर लूं। उसने हॉस्टल के नंबर पर कमल को कॉल किया। जैसे ही कमल ने रिया की आवाज़ सुनी तो गुस्से से बोला, ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी जो तूने फ़ोन किया। रिया ने जब अपनी माँ बनने की बात बताई तो वह चिल्लाते हुए बोला, पागल है क्या, मैं अभी बच्चा नहीं चाहता हूँ, मैं गौना अभी नहीं चाहता हूँ, मुझे पढ़ना है, समझी, इसलिए तू घर गिरवा दे। देख, इससे पहले लोगों को पता चले और बदनामी हो, मैं बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता हूँ। इससे पहले रिया कुछ कहती कमल ने फ़ोन काट दिया। रिया को कमल से ऐसी बेरखू की उम्मीद न थी। उसे बहुत रोना आया। जब उसने ये बात मम्मी को बताई तो मम्मी ये सुन बोली, तू रो मत, हम तेरे ससुर से बात करेंगे, देखना जल्द ही तेरा गौना हो जाएगा और तू ससुराल चली जाएगी, फिर कमल भी तुझे अपना लेगा। जब मोहन ने गंगाधर राव से बात की तो उन्होंने कहा वे जल्द ही कमल से बात कर बताएंगे। जब मोहन ने ये बात मम्मी से कही तो मम्मी ने जो भी बात रिया और कमल के बीच हुई वो मोहन को बता दी। मोहन ये सुन परेशान हो गया। यदि कमल ने उसके पिता को इनकार कर दिया तो क्या होगा। अगले दिन फिर मोहन गंगाधर राव से मिलने गया, पर इस बार गंगाधर राव बड़ी ही बेरखू से पेश आए और उन्होंने कहा, तुम्हारी बेटी चरित्रहीन है। मेरा बेटा पर झूठा आरोप लगा रही है कि उसके पेट में पल रहे पाप का बाप मेरा कमल है, जबकि कमल ने खुद कहा कि उसके और रिया के बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो वो कैसे बाप बन गया। कमल ऐसी बच्चलन को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहता और ना ही हम बहू के रूप में उसे स्वीकार करेंगे। गंगाधर राव ने मोहन को बहुत खरी खोटी सुनाई और घर से जाने को कह दिया। बेचारे अपने बचाव में कुछ कह ना सके। जब घर जाकर उन्होंने ये बात मम्मी से कही तो मम्मी ने कहा, कमल झूठा है, आपने रिया के ससुर जी को समझाना था। मोहन ने कहा, मैंने उन्हें बहुत समझाया पर वे नहीं माने। हमारी बेटी का जीवन बर्बाद हो गया मम्मी, अब क्या होगा। ये बातें रिया ने भी सुनी, वो रोने लगी। तब उसके सर पर हाथ रख एक लाचार पिता ने कहा, मत रो बेटी, हम कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे। रिया ने कहा, बाबूजी मुझे माफ़ कर दे, मुझसे भूल हो गई, मैंने सब बर्बाद कर दिया। मम्मी उसे समझाने लगी कि एक बार फिर भैया तेरे ससुर से बात करेंगे। जब एक बार फिर मोहन ने गंगाधर राव से बात करना चाहा तो उन्होंने फिर उन्हें अपमानित किया। रिया मन ही मन टूट सी गई थी। उस रात वो बहुत रोई। अगली सुबह उसके मन ही मन कुछ सोचा और अपने पिता से बोली, बाबूजी मुझसे गलती हुई है और मैं इस गलती की सज़ा इस मासूम को नहीं दूंगी, इसलिए मैं ये गर्भ नहीं गिराऊंगी, ये पाप नहीं करूंगी, कभी नहीं। मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। मैंने जो किया वो सही नहीं किया, मैं लड़ूंगी और उस कमल को सज़ा दिलाऊंगी। मोहन ने कहा, मैं जानता हूँ जो तेरे साथ कमल ने किया वह सही नहीं किया, इस निर्णय में मैं तेरे साथ हूँ, पर क्या ये उचित होगा। इससे गांव में बहुत बदनामी होगी। रिया ने कहा, मैं इस आजन्मे बच्चे के साथ अन्याय नहीं करूंगी। इस मासूम के लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हूँ, पर मैं उस बच्चे को उसके पिता का नाम और हक दोनों दिलवा कर रहूँगी। वो कमल डरपोक हो सकता है पर मैं नहीं, मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी। अपनी बेटी की बात सुन मोहन रो दिया और बोले, मैं तेरे साथ हूँ बेटी। और मम्मी ने भी कहा, मैं भी आप दोनों के साथ हूँ। मोहन और रिया वकील से मिले। कमल के खिलाफ केस दर्ज हो गया। समय बीतता गया। रिया का बढ़ता हुआ पेट लोगों में चर्चा का विषय था। उधर रिया कोर्ट में अपने बच्चे और अपने हक के लिए लड़ रही थी और बाहर समाज से लोग न जाने क्या क्या कहते उसे, बेशर्म, आवारा,
ना जाने किसके साथ मुंह काला करके आई है और इसे न्याय चाहिए। पर रिया दिल पर पत्थर रखकर उनको सबको अनसुना कर देती। उसने एक बेटे को जन्म दिया। गंगाधर राव ने कई बार दोनों बाप बेटी पर केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया, पर दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। डीएनए टेस्ट से साबित हो गया कि कमल ही उस बच्चे का पिता है। रिया ये लड़ाई जीत गई, उसे न्याय मिल गया और उसे कमल की संपत्ति में अधिकार भी मिला। गंगाधर राव ने हाथ जोड़ रिया से कहा, मैं कमल और तुम्हारी शादी के लिए तैयार हूँ, तुम उसे सजा से बचा लो। पर रिया अपने फैसले से पीछे नहीं हटी। कुछ समय बाद गांव से कुछ दूरी पर बसे दूसरे गांव के रहने वाले अमर से रिया की शादी कर दी गई। अमर को सफ़ेद दाग थे, जिस वजह से उसकी शादी नहीं हुई थी। अब उसके घर उसके पिता और अमर ही रहते थे। अतीत जानकर भी अमर और उसके पिता रिया को अपनाने को तैयार थे। शादी कर रिया अपने ससुराल चली गई। शादी के बाद रिया की पहली दिवाली थी, इसलिए मम्पी और मोहन उसके ससुराल गए। वहाँ उसे खुश देख दोनों बहुत खुश थे। अपनी गृहस्थी में अपनी बेटी को खुश देख मोहन की आंख भर आई और सोचने लगा, रिया की दोषी तो मैं ही भी हूँ। जिस उम्र में उसके हाथ में किताब होनी थी, उस उम्र में मैंने उसे ब्याह दिया। सरकार ने शादी को उम्र इसीलिए निर्धारित की है कि बच्चे अपनी जिम्मेदारी निभाने के लायक हो जाएं। पर मुझ जैसे लोग ये बात समझते नहीं और अपनी बेटी को ब्याह देते हैं। आज के ज़माने में अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कठिन समय 4 पैसे कमा सके। आज मुझे शिक्षा का सही महत्व समझ आया है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर ही कर दें। धन्यवाद दोस्तों।